उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दिव्यांगजन और पिछड़ा वर्ग के सशक्तिकरण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना लिया है। केवल योजनाओं का लाभ देना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि सरकार का उद्देश्य इन्हें आत्मनिर्भर, सशक्त और सम्मानजनक जीवन जीने के योग्य बनाना है। आज हम आपको बताएंगे कि राज्य सरकार ने इस दिशा में क्या क्या कदम उठाए हैं और लाखों लोगों तक इसका लाभ कैसे पहुंच रहा है। सोमवार को शौचालय स्थित नवीन भवन में प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, वित्तीय उपलब्धियां और लाभार्थियों तक पहुंच का विस्तार से आकलन किया गया। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पहुंचे। उनका कहना है कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचना चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ और जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री कश्यप ने कहा कि यह विश्वविद्यालय दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं और प्रचार प्रसार अभियान चलाकर छात्रों तक इन विश्वविद्यालयों की शैक्षिक सुविधाओं और अवसरों की जानकारी पहुंचाई जाए। साथ ही रिक्त शिक्षकीय पदों पर शीघ्र नियुक्ति और निर्माणाधीन परियोजनाओं का समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अंतर्गत अब तक 11,98,725 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं। कुष्ठावस्था पेंशन योजना के तहत 13,395 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई। कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत 22,672 दिव्यांगजनों को 26,830 उपकरण वितरित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजनों को निःशुल्क यात्रा सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजनाओं में शादी अनुदान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 232 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसमें अब तक 94,040 लाभार्थियों को 188.08 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं के तहत कुल 25,98,344 छात्रों को 1,586.59 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त तकनीकी कौशल विकास और कंप्यूटर प्रशिक्षण के तहत 34,892 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि योगी सरकार का उद्देश्य केवल सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि दिव्यांगजन और पिछड़ा वर्ग को आत्मनिर्भर, सशक्त और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना है। शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक सहभागिता के सभी आयामों में सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, ताकि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हो सकें। यही है योगी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता। विकास की राह में कोई पीछे न रहे। यही थी आज की विशेष खबर। हम आपको इसी तरह सरकार योजनाओं की प्रगति और लाभों की अपडेट लगातार देते रहेंगे। आपसे फिर जुड़ेंगे। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए।